हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स डिक्शनरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि बिजनेस स्टडीज़ की ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाए इजीली, नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगी, साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नाउ व्हाट इज अ प्रोसेस, हमने जो मेरी फर्स्ट वीडियो होगी व्हाट इज मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, उसके अंदर या प्रोसेस इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी वाली आप वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल्स एंड केस स्टडी कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका जो कंटिन्यूसली चलती जाती है। जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय बनाना इज अ प्रोसेस। पहले पानी उबालोगे, पत्ती डालोगे, अदरक डालोगे, शक्कर डालोगे, देन दूध डाल के उसको खौलाओगे तो एक मस्त सी चाय मिलकर आपको तैयार मिलेगी आपको। तो सिमिलरली एक मैनेजमेंट भी जो होता है ना, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जिस तरीके से एक और एग्जांपल दूं कि प्लेन टेक ऑफ करता है, फिर वहां से एक फ्लाइट आती है, वो लैंड करती है, फिर वो पैसेंजर्स को लेके दूसरी जगह टेक ऑफ करके जाते हुए है। तो ये एक तरीके का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता ही रहता है। अगर ऐसे नहीं होता है कि एक फ्लाइट जाती है वहीं पर रुक जाती है और फिर यहाँ से फिर वहां से एक फ्लाइट आती है तो वो यहीं पर रुकी रहती है, तो इस तरीके से नहीं होता है। ये जो एक प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक फ्लाइट जाती है, जैसे एक ट्रेन जाती है, दूसरी आती है, फिर वो ट्रेन दूसरे पैसेंजर्स को लेकर आती है। तो इस तरीके से इट इज लाइक अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट भी एक तरीके का कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब उसके अंदर कितने फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है उसमें कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये सब फंक्शंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्लानिंग भी वही हो रहा है, प्लानिंग का मतलब ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब स्टाफिंग होता है। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है और ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। प्लानिंग करने का मतलब डिसाइड करना, हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रोटेक्शंस करना, प्लान्स बनाना, दैट ऑल कम्स अंडर प्लानिंग। फिर प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं? पहले हमने प्लानिंग कर ली, डिसाइड कर लिया हमें क्या करना है, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने में हम क्या करते हैं? ये डिसाइड करते हैं कि कौन वो किस काम को करेगा, कौन अथॉरिटी लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, है ना। कौन लीडर होगा, कौन सबऑर्डिनेट्स होंगे, कौन मैनेजर होगा, कौन उसके नीचे के टीम मेंबर्स होंगे। तो ये सब हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें किस काम के लिए किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है, कौन सा लोग वो काम कर परफॉर्म करेंगे। फिर हम स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? सही काम के लिए सही टाइप के लोगों को सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, है ना। सही जॉब के लिए सही टाइप के लोगों को हम रिक्रूट करते हैं, फिर उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, उनको वो स्किल सिखाते हैं कि आपको वैसा वैसा काम करना पड़ेगा। आपकी कंपनी में जॉब लगती है, आप पहले दिन ही जाके सब कुछ नहीं करने लग जाते। फर्स्ट दे विल पहले तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस ही बहुत लंबा चलेगा। यू हैव टू फेस एटलीस्ट 2-3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज। फिर रिटन टेस्ट भी होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, फिर इंटरव्यूज होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यूज होते हैं। तो पहले आपको एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका इंडक्शन होगा, आपको बताया जाएगा वहां पे, अगर आपका सिलेक्शन हो गया फिर आपको बताया जाएगा काम के बारे में कि किस तरीके का काम है, कौन से प्रोजेक्ट पे यू वुड बी वर्किंग। फिर आपको ये बताया जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी
कि आपकी 3 महीने की पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इस काम को कंप्लीट करने के लिए। लाइक इन्फोसिस ले लो, इन्फोसिस का अलग, इन्फोसिस में जो भी सेलेक्ट होता है पहले उनको इन्फोसिस मैसूर सेंटर में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है फॉर 3 to 4 months, फिर वो उनका प्लेसमेंट होता है इन अनदर सिटी। उसके बाद आपको उसके बाद आपका जो भी है रेम्यूनरेशन है, ये सारी चीजें हैं वो स्टाफिंग के अंदर आएगी। फिर डायरेक्ट करना मतलब होता है अब आपको रख तो लिया, अब आपको मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है, आपको इन्फ्लुएंस करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे उस जगह से, है ना। तो मैनेजर आपको मोटिवेट करता रहेगा, बॉस आपको मोटिवेट करता रहेगा, इन्फ्लुएंस करता रहेगा, एक डायरेक्शन देगा कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है, तो आप फिर उसी तरीके से काम करोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है मैनेजमेंट फंक्शन में? कंट्रोलिंग का। सब कुछ देखना कि यार जिस तरीके से हमने डिसाइड किया था वैसे चल तो रहा है कि नहीं चल रहा है। हमने डिसाइड किया था 5,000 रुपए लगाने यार, पर खर्चा तो हमारा 6,500 रुपए का हो गया, तो ये हुआ कहाँ से आखिर? तो ये सब भी डिसाइड करना कि जो प्लान किया था, जो प्लान्स बनाए थे, प्लान ऑफ एक्शन था, उस अकॉर्डिंगली सही चल रहा है कि नहीं, सबकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, सब उतने तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सो these all things comes under controlling। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अब ये बात भी नहीं होती कि बस कंट्रोलिंग हो गई तो उसके बाद खेल खत्म, ऐसे खेल खत्म नहीं होता है। आपका एक नया ऑब्जेक्टिव बन जाता है। यू डिसाइड अ न्यू गोल, यू डिसाइड अ न्यू प्रोजेक्ट, यू डिसाइड अ न्यू ऑब्जेक्टिव, फिर आप उसके लिए प्लान करते हो, उसके लिए ऑर्गेनाइज करते हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये चलता रहता है जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक चलता ही रहता है। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, ये वाला गाना इस पे बिल्कुल सूट करता है। तो एक मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोसेस होता है एक सीरीज का, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, बट इन सारे फंक्शंस को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। फिर ये नेवर एंडिंग होता है, एक टाइम के लिए नहीं होता कि चलो यार एक प्रोजेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, मस्त आराम से 6 दिन की छुट्टी लेके मैं सोऊंगा, खत्म झंझट, ऐसा नहीं होता है। दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है आपके पास, दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कभी कभी तो एक ही प्रोजेक्ट में आपको जब आप कंट्रोलिंग की स्टेप पर आए, आपको लगा कि यार सब कुछ सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो आपको दोबारा से ये सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। यार देखना पड़ेगा कहाँ लूप होल आया है, कहाँ कमी रह गई है ना। फिर it is an ongoing process of performing different functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling। तो बस आपको यही लिखना है पेपर में कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है वो एक सीरीज होती है कंटिन्यूअस फंक्शंस की, लेकिन ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, नेवर एंडिंग होते हैं, एक टाइम के लिए नहीं होते हैं, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस विच इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ तो मैं समझा के ही रहूंगी एज यूजुअल। ये है बॉस, लाल छड़ी मैदान खड़ी, और ये है हमारी मैनेजर साहिबा। तो अब बॉस, अब ये सुबह सुबह आई है, बेचारी के हाथ में कॉफी है, और बॉस ने पहले ही बता दिया हमको कि यार देखो आज बहुत सारी चीजें करनी है, वी हैव टू मेक प्लान्स फॉर आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए प्लान कराना है। फिर अप्रेजल्स आर ऑल्सो ऑन द एज, हमें ये भी अप्रेजल्स भी होने वाले हैं एम्प्लॉइज के, तो एचआर के साथ भी फॉलो अप कर लेना तुम। और हमें प्रमोशन के लिए भी बजट्स प्रिपेयर करने हैं, हमें अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन कराना है, मार्केटिंग करानी है, तो उसके भी बजट्स प्रिपेयर करने हैं। फिर एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक मोटिवेशनल सेशन एम्प्लॉयज के लिए कंडक्ट कर रही है, तो उन्होंने हमें इनवाइट भेजा है। क्या वो करना जरूरी है तो तुम ये भी सोच लेना। और ना नए क्लाइंट्स का डेटा भी कलेक्ट किया है जो बैकएंड वालों ने, वो डेटा भी ठीक तरीके से चेक कर लेना कि सही है कि नहीं, रेलेवेंट है कि नहीं है। तो मैडम बोलती हैं ओके श्योर। तो अब इनको क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे? प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट। फिर बॉस ने बोल दिया कि एचआर के साथ फॉलो अप भी कर लो क्योंकि अप्रेजल्स आने वाले हैं एम्प्लॉइज के, तो उसको स्टाफिंग का फंक्शन भी परफॉर्म करना पड़ेगा।
फिर उसको बजट्स भी बनाने पड़ेंगे मार्केटिंग के लिए, तो वो मार्केटिंग और फाइनेंस वालों से भी कोऑर्डिनेट करेगी। फिर उसको एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए एक मोटिवेशनल सेशन जिसने कंडक्ट किया है उनसे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टिंग का फंक्शन भी परफॉर्म करेगी। फिर वो जो नया डेटा क्लाइंट डेटा कलेक्ट किया बैकएंड वालों ने उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि कंट्रोलिंग देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये मैनेजर है जिसको सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं in an organization to achieve organizational goals। ये बहुत अच्छी लाइन है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ये हर आंसर में छप जाएगी, हर आंसर में लिख सकते हो, बढ़िया। ठीक है, तो होप ये कैरेक्टरिस्टिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, एज आई ऑलवेज से। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो मिलते हैं, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय।